काल में प्राकट्य होता है और वह अंतःकरण के संबंध से विषयों का अनुभव करता है। इसका प्रतिपादन वेदांत दर्शन 2 अध्याय 3 पाद 30वां सूत्र। जब तक स्थूल सूक्ष्म या कारण इनमें से किसी भी शरीर के साथ जीवात्मा का संबंध रहता है, तब तक वह उस शरीर के अनुरूप एक देशीय सा रहता है। इसलिए भी उक्त दोष नहीं है। श्रुति में भी ऐसा ही देखा गया है। व्याख्या। श्रुति में कहा गया है कि जीव का एक शरीर से दूसरे में जाते समय भी सूक्ष्म शरीर से संबंध बना रहता है। परलोक में भी उसका शरीर से संबंध माना गया है तथा सुषुप्ति और स्वप्न काल में भी देह के साथ उसका संबंध बताया गया है। इसी प्रकार प्रलय काल में भी कर्म संस्कारों के सहित कारण शरीर से जीवात्मा का संबंध रहता है, क्योंकि श्रुति में यह बात स्पष्ट कही है कि प्रलय काल में यह विज्ञान आत्मा समस्त इंद्रियों के सहित उस पर ब्रह्म में स्थित होता है। इसलिए सुषुप्ति और प्रलय काल में समस्त जीवों के मुक्त होने का तथा मुक्त पुरुषों के पुनर्जन्म आदि का कोई दोष नहीं आ सकता। प्रलय काल में तो समस्त जगत परमात्मा में विलीन हो जाता है। वहां बुद्धि आदि तत्वों की भी परमात्मा से भिन्न सत्ता नहीं रहती। इस स्थिति में बुद्धि आदि के समुदाय रूप सूक्ष्म या कारण शरीर के साथ जीवात्मा का संबंध कैसे रह सकता है? और यदि उस समय नहीं रहता है तो सृष्टि काल में कैसे संबंध हो जाता है? इस जिज्ञासा पर कहते हैं 31वां सूत्र। पुरुषत्व आदि के भांति पहले से विद्यमान शरीर आदि का संबंध ही सृष्टि काल में प्रकट होने का योग है, इसलिए कोई दोष नहीं है। व्याख्या। प्रलय काल में यद्यपि बुद्धि आदि तत्व स्थूल रूप में न रहकर अपने कारण रूप पर ब्रह्म परमेश्वर में विलीन हो जाते हैं, तथापि भगवान की अचिंत्य शक्ति के रूप में वे अव्यक्त रूप से सबके सब विद्यमान रहते हैं तथा सब जीवात्मा भी अपने अपने कर्म संस्कार रूप कारण शरीरों के साथ अव्यक्त रूप से उस परब्रह्म परमेश्वर में विलीन रहते हैं। उनका सर्वथा नाश नहीं होता। अतः सृष्टि काल में उस परब्रह्म परमात्मा के संकल्प से वे उसी प्रकार सूक्ष्म और स्थूल रूपों में प्रकट हो जाते हैं, जैसे बीज रूप में पहले से ही विद्यमान पुरुषत्व बालक काल में प्रकट नहीं होता, किंतु युवावस्था में शक्ति के संयोग से प्रकट हो जाता है। यही बात बीज वृक्ष के संबंध में भी समझी जा सकती है। इसलिए कोई विरोध नहीं है। जिस साधक का अंतःकरण साधना के द्वारा जितना शुद्ध और व्यापक होता है, वह उतना ही विशाल हो जाता है। यही कारण है कि योगी में दूर देश की बात जानने आदि की सामर्थ्य आ जाती है, क्योंकि जीवात्मा तो पहले से सर्वत्र व्याप्त है ही। अंतःकरण और स्थूल शरीर के संबंध से ही वे उसके अनुरूप आकार वाला हो रहा है। जीवात्मा तो स्वयं प्रकाश स्वरूप है। उसे मन बुद्धि के संबंध से वस्तु का ज्ञान होता है। यह मानने की क्या आवश्यकता है? इस जिज्ञासा पर कहते हैं 32वां सूत्र। जीव को अंतःकरण के संबंध से विषय ज्ञान होता है। ऐसा न मानने पर उसे सदा ही विषयों के अनुभव होने का या कभी भी न होने का प्रसंग उपस्थित होगा, अथवा आत्मा की ग्राहकता शक्ति या विषय की ग्राह्यता शक्ति के प्रतिबंध की कल्पना करनी पड़ेगी। ऐसी दशा में अंतःकरण का संबंध मानना ही युक्ति संगत है। व्याख्या। यदि यह नहीं माना जाए
कि जीवात्मा अंतःकरण के संबंध से समस्त वस्तुओं का अनुभव करता है, तो प्रत्यक्ष भी जो ये देखा जाता है कि जीवात्मा कभी किसी वस्तु का अनुभव करता है और कभी नहीं करता, इसकी सिद्धि नहीं होगी, क्योंकि इसको यदि प्रकाश स्वरूप होने के कारण स्वतः अनुभव करने वाला मानेंगे, तब तो इसे सदैव एक साथ प्रत्येक वस्तु का ज्ञान रहता है, ऐसा मानना पड़ेगा। यदि इसमें जानने की शक्ति स्वाभाविक नहीं मानेंगे तो कभी नहीं जानने का प्रसंग आ जाएगा, अथवा दोनों में से किसी एक की शक्ति का नियमन संकोच मानना पड़ेगा। अर्थात या तो यह स्वीकार करना पड़ेगा कि किसी निमित्त से जीवात्मा की ग्राहक शक्ति का प्रतिबंध होता है, या यह मानना पड़ेगा कि विषय की ग्राह्यता शक्ति में किसी कारणवश प्रतिबंध आ जाता है। प्रतिबंध हट जाने पर विषय की उपलब्धि होती है और उसके रहने पर विषयोपलब्धि नहीं होती, परंतु ये गौरवपूर्ण कल्पना करने की अपेक्षा अंतःकरण के संबंध को स्वीकार कर लेने में ही लाघव है। इसलिए यही मानना ठीक है कि अंतःकरण के संबंध से ही जीवात्मा को समस्त लौकिक पदार्थों का अनुभव होता है, अर्थात मन से ही देखता है, मन से सुनता है इत्यादि मंत्र वाक्यों द्वारा श्रुति भी अंतःकरण के संबंध को स्वीकार करती है। जीवात्मा का अंतःकरण से संबंध रहते हुए भी वह कभी तो कार्य रूप में प्रकट रहता है और कभी कारण रूप से अप्रकट रहता है। इस प्रकार यहां तक यह बात सिद्ध हो गई कि जीवात्मा को जो अणु कहा गया है वह उसकी सूक्ष्मता का बोधक है, ना कि एक देशता अर्थात छोटेपन का। और उसको जो अंगुष्ठ मात्र कहा गया है वह मनुष्य शरीर के हृदय के माप के अनुसार कहा गया है, तथा उसे जो छोटे आकार वाला बताया गया है वह भी संकीर्ण अंतःकरण के संबंध से है। वास्तव में वह विभु समस्त जड़ पदार्थों में व्याप्त और अनंत देश काल की सीमा से अतीत है। सांख्य मत में जड़ प्रकृति को स्वतंत्र कर्ता माना गया है और पुरुष को असंग माना गया है, किंतु जड़ प्रकृति को स्वभाव से कर्ता मानना युक्ति संगत नहीं है, तथा पुरुष असंग होने से उसको भी कर्ता मानना नहीं बन सकता। अतः ये निश्चय करने के लिए कि कर्ता कौन है, अगला प्रकरण आरंभ किया जाता है। वह गौण रूप से जीवात्मा करता है, यह बात सिद्ध करेंगे।